ओह, क्या मैं आपकी मदद करूं? कुछ कहा आपने? आप कार से अपने आप ही उतर रही हैं। आप इतनी बड़ी कार चला कैसे लेती हैं? हैंड कंट्रोल्स है ना, फिर भी पूछने के लिए थैंक्स। ओह, ओके। अब पता है, एक बार हाई स्कूल में मैं भी 2 हफ्तों के लिए व्हील चेयर पर थी, तो मुझे पता है आपको कैसा लगता होगा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। किस लिए? सबको बताने के लिए कि डिसेबिलिटीज वालों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मुझे इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे किसी की मदद। सेल्फी ले ली। मेरे फेसबुक वाले सारे फ्रेंड्स इसे जरूर लाइक करेंगे। रुकिए, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। क्या बात है। ओह, संभल के। मुझे लगा आप मुझे इससे मारने वाली हैं। मेरे पैर काम नहीं करते, पर आंखें बिल्कुल ठीक हैं। पर आप कुछ ज्यादा ही तेजी से यहाँ तक पहुँच गई। अगर बाहर होती तो जरूर कोई रेस जीत जाती। ओह, रुकिए, मैं मदद करती हूँ। ओह, मैं कर लूंगी, थैंक यू। ठीक है, मैं बस मदद कर रही थी। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप सैम को तो जानती होंगी ना? सैम? हाँ, सैम ऑल्टमैन। वो मेरे भाई के दोस्त का कजिन है। दरअसल वो भी व्हील चेयर पर है। नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पर सारे डिसेबल एक दूसरे को नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। हाँ। ओह, अभी भी यही है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? ओह, क्या मुझे बता सकती हैं कि आप इस तरह मेरे पास क्यों आ रही हैं? बस आपकी मदद के लिए। मुझे लगा शायद आपको बात सुनाई ना दे। सॉरी, मैं ठीक से देख और सुन सकती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। गुड, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सुन सकती हूँ। अब साइड हो जाइए प्लीज। ओके, सॉरी, अजीब है। हेलो। हाय। लाइए, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। तो आखिर हुआ क्या था? क्या मतलब? मतलब आपकी ये हालत कार एक्सीडेंट या स्कीइंग की वजह से हुई या आपके हुए 1500। मैं देती हूँ। नहीं, आप क्यों पे करेंगी? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा नहीं कमा पाते। एक्चुअली एक और सेल्फी हो जाए। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी। हो गया, ये ले लीजिए। ये देखकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी। ओह, ये क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखा कैसे मुंह फेर कर चली गई। नेक्स्ट। आप तो बहुत बदतमीजी से पेश आ रही हैं। ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में आपने मुझसे छोटा सा थैंक्स तक नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं व्हील चेयर पे हूँ तो आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी ना किसी की मदद की जरूरत होगी, और आपके पैर ठीक हैं तो आप समझती हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं। क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे कार से उतरने के लिए आपकी मदद चाहिए, या शेल्फ से सामान उतारने के लिए, या फिर मेरे ना चाहते हुए भी आपको मेरे लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी? सच में मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये बताइए, आपने किसी और के सामान के पैसे भी दिए? नहीं। क्या किसी और की भी मदद की शेल्फ से सामान उतारने में? बिल्कुल नहीं। वो लड़की जो कार से उतर रही है, आप जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करती? क्या बोल रही हो? उसे मेरी मदद की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं है। अगर कोई डिसेबल है तो ये मत सोचो कि वो लाचार है और उसे मदद चाहिए, खासकर जब उसने मदद मांगी भी ना हो। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
लगता है आज आपका मूड बहुत खराब है। नहीं, पर आप जानना चाहती थी ना मुझे क्या हुआ है। इससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बता ही दूं। पता है, मेरे जन्म के वक्त माँ को बहुत तकलीफ हुई थी, और जब मैं फाइनली दुनिया में आई, मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने कहा मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरी माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो पूरे दिल से मुझे चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, और मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम करने में भी मुझे दूसरों से ज्यादा मुश्किलें आती थी। कई बार तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं अपने काम खुद करने का कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। वक्त के साथ साथ मैं मुश्किल काम भी आसानी से करने लगी। लोग मेरी मदद करने आते, पर मैं थैंक्स बोलकर मना कर देती, क्योंकि मैं खुद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अब आप समझी, भले ही व्हील चेयर पे रहना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि लोग मुझे लाचार समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, और मैं तो ये सब बस भलाई करने के हिसाब से कर रही थी। इट्स ओके, मुझे पता है सब मदद ही करना चाहते हैं, पर ये देखकर बुरा लगता है कि लोगों को सिर्फ मेरी लाचारी दिखती है और कुछ नहीं। सॉरी मैम, पर आप 2 बजे की मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। क्या मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ। थैंक्स। क्या आप इनके केयर टेकर हैं? नहीं, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट? आपको एक असिस्टेंट की क्या जरूरत है? देखिए, आपको गलत फहमी हो रही थी ना कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, पर मेरा खुद का एक बिजनेस है और मैं अपने लिए ठीक ठाक कमा लेती हूँ। इनकी सादगी पर मत जाइए, इनके 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। और भले ही मैं अपने लिए केयर टेकर रख सकती हूँ, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। वाह, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि अगर कोई डिसेबल है तो उसे किसी मदद की जरूरत होगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। मेरा बिल चुकाने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।